ओम। आज का रात्रि क्लास है 22 जुलाई 1968। तुम्हारी तरफ कौन देखते हैं? पूछा। क्या जवाब देंगे? कोई ने जवाब दिया होगा ब्रह्मा बाबा देखते हैं, कोई ने जवाब दिया शिव बाबा देखते हैं। जैसे बाबा पूछते हैं किसकी गोद में आए हो, तो कोई कहते शिव बाबा की गोद में आए, फिर कोई कहते ब्रह्मा बाबा की गोद में आए। तो क्या फर्क पड़ गया? जिन्होंने बोला ब्रह्मा की गोद में आए वो फेल हो गए, जिन्हों की स्मृति में शिव बाबा रहा तो उनको प्राप्ति होती है। ऐसे ही यहाँ पूछा तुमको कौन देखते हैं, तो जिनकी बुद्धि में आता है हमको शिव बाबा देखते हैं। जो सदैव ही निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है वो बाबा हमको देखते हैं। इसलिए पूछा दो देखते हैं या एक देखते हैं? देखने वाले दो हैं या एक हैं? जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हमको एक शिव बाबा देखते हैं, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो फुल पास। अगर किसी की बुद्धि में है हमको प्रजापिता भी देखता है, तो देखने वाला पतित भी हो गया और देखने वाला पावन भी हो गया। माना ये समझने वालों का फेर है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। देखने वालों को अगर एक ही दिखाई पड़ता है कि हमको सुप्रीम सोल देखते हैं, तो निर्विकारी दृष्टि का लाभ मिलेगा। अगर दो की दृष्टि की मिक्सरिटी है तो फिर वैसी प्राप्ति होगी। तो देखने वालों के ऊपर हो जाता है अपना अपना निश्चय, अपना अपना विश्वास, अपनी अपनी धारणा अलग अलग हो जाती है। अगर ये धारणा पक्की है इस रथ को, इस रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला निराकारी निर्विकारी शिव बाप है, तो प्राप्ति दूसरी हो जाती है। इसलिए दोबारा पूछा तुम एक को देखते हो या दो को देखते हो? जो समझते हैं एक को देखते हैं वो हाथ उठाए। ठीक। और जो समझते हैं कि दो को देखते हैं वो हाथ उठाए। बहुत चालाक है।
कोई ने कहा सभा में कि हम तो शिव बाबा को ही देखते हैं और कोई को नहीं देखते हैं। तो पूछा, ब्रह्मा को नहीं देखते हो? क्यों नहीं समझते हो कि हम रूहानी रूहों को देखते हैं? देखने वाले दो हैं, जो जिस्मानी बाप है वो सारे जिस्म को देखते हैं और रूहानी बाप सिर्फ रूह को देखते हैं। तो कोई ने कहा हम तो दोनों को देखते हैं। रूहानी दृष्टि से देखते हैं, जो जिस्मानी होंगे वो जिस्म को देखेंगे। बाबा समझते हैं कि हम तो हमेशा दोनों को देखते हैं। हाँ, उस बाप में ताकत जाती है। किस बाप में? शरीर का बाप। शरीर के बाप में ताकत जाती है। आत्माओं के बाप में ताकत जाती है। क्योंकि आत्मा ही पावरफुल है। जिस्म को पावरफुल नहीं कहेंगे, बल्कि जिस्म 5 तत्वों से बनता है और 5 तत्व भी जब तमो प्रधान बनते हैं अति में तो सारी दुनिया खलास हो जाती है। फिर भी 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बनना पड़ता है। तो कौन बनाता है सतो प्रधान? शिव बाप तो आत्माओं का बाप है। आत्माओं में भी जो श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं में मन बुद्धि की शक्ति विशेष है। उनको ज्ञान दे करके पावरफुल बनाता है। और जो मन बुद्धि वाली आत्माएं हैं, वो मनुष्य आत्माएं मन बुद्धि की संगठित पावर से प्रकृति के 5 तत्वों को सतो प्रधान बनाई लेती है। चाहे वो 5 तत्व कितने भी तमो प्रधान रूप धारण कर लें, तो भी जो सात्विक स्टेज पकड़ने वाली 84 जन्म लेने वाली पावरफुल मनुष्य आत्माएं हैं, उनको अशक्त नहीं बना सकती। वो विशेष मनुष्य आत्माएं प्रकृति के 5 तत्वों को भी चेंज कर देती है और अपने शरीर के जिस्म के 5 तत्वों को भी चेंज कर लेती है। तो खूबी किसकी हुई?
जिस्मानी ताकत की खूबी हुई या रूहानी ताकत की खूबी हुई? कहेंगे रूहानी ताकत की खूबी है। रूह तमो प्रधान बनती है तो 5 तत्वों के प्रभाव में आ जाती है, और रूह जब सतो प्रधान बनती है, जो सदैव सत्य चित्त आनंद है, उसके प्रभाव से प्रभावित होती है, वो सर्वशक्तिवान के समान ताकतवान बन जाती है। बाप दादा 2 बातें करती हैं। दो है ना, ये ब्रह्मा भी बीच बीच में इंटरफियर करके बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो बाप दादा 2 आत्माएं हैं, इसलिए 2 बातें हो जाती हैं। तो एक बोलते हैं या 2 बोलते हैं? इंटरफियर करके बोलते हैं दादा, तो 2 आत्माएं हो गई ना बोलने वाली। तो बोलने वाली 2 आत्माएं हैं, तो देखने वाली 2 आत्माएं नहीं है क्या? है? लेकिन ग्रहण करने वालों के ऊपर सारा मदार आ जाता है। बल देखते 2 हैं, बोलते 2 हैं, लेकिन ग्रहण शक्ति जिनमें है, जिनकी बुद्धि में पक्का ज्ञान बैठा हुआ है, वो सुप्रीम रूह को देखेंगे, सुप्रीम रूह को सुनेंगे। 1 से सुनेंगे तो अब बेविचारी ज्ञान होगा, और 2 से सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाता है। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से डायरेक्शन देते हैं, बच्चे शादी बर्बादी, और बाद में ब्रह्मा बाबा के सामने कई बच्चे पहुंचे, बाबा परिवार में ये परेशानी है, वो परेशानी है, हमको भी तंग करते हैं, उसको भी तंग करते हैं, या तो हमारा गांधर्व विवाह करा दिया जाए, या तो हमें शादी करने की परमिशन दीजिए। इतनी कठिनाई हम नहीं झेल सकते। तो ब्रह्मा बाबा का दिल द्रवित हो जाता है, डायरेक्शन दे देते हैं, भल शादी करो। बाबा तो चाहते हैं कि बच्चे शादी करें, कोई ऐसा वीर बलवान बच्चा निकले जो शादी कर दिखावे और पवित्र रह करके दिखावे। तो किसका डायरेक्शन हुआ? देहधारी का डायरेक्शन हो गया। इसलिए पूछा, 2 बोलते हैं, 2 देखते हैं, या 1 देखता है बोलता है? तुम्हारी बुद्धि में क्या है? तुम्हें किससे लेना देना है? हमें तो 1 से लेना देना है। दूसरी बात, उनका आवाज अलग और इनका आवाज अलग होगा। उनका माने दूर क्यों कर दिया?
इसलिए कर दिया कि शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में आकर के भविष्य में पाठ बजाने वाले हैं, वो मुकर्रर तनधारी अपनी संपन्न स्टेज में शिव बाप के साथ समान रूप धारण कर लेगा। तब दो नहीं कहे जाएंगे, क्या कहे जाएंगे? एक बाप। बाकी इनका आवाज अलग और उनका आवाज अलग। ये बात और कोई भी नहीं जानते। क्यों ऐसे बोला? कब बोला? 68 में बोला। उस समय वो एकाकार होने वाला पुरुषार्थी मौजूद नहीं था। इसलिए बोला कि यह बात और कोई नहीं जानते। निराकार बाप इस रथ में आते हैं। इस कह के कौन सी रथ की तरफ इशारा किया? टेम्परेरी रथ की तरफ इशारा किया या मुकर्रर रथ की तरफ इशारा किया? निराकार बाप इस रथ में आते हैं। कौन से रथ की तरफ इशारा किया? इस माने नजदीक है, जिसमें प्रवेश करके उस समय वाणी चला रहे थे। इसलिए बोला इस, या उनके लिए बोलते हैं इनका, इसका। और जो भविष्य में पाठ बजने वाला है उसके लिए बोलते हैं उस, उनका। तो देखो बाप दादा दोनों की ये आंखें हैं। ऐसे नजदीक हैं, तब भी दादा को बाप को याद करना है। नहीं तो दादा का भी निस्तार नहीं होगा। दादा कौन है? दादा लेकर आज ब्रह्मा। उनको भी किसको याद करना है? शिव बाबा को। उनको याद करना है, तो इनके भी पाप कट जाएंगे। नहीं तो सूक्ष्म शरीर का बंधन रह जाता है। वो बंधन भी तब कटता है जब साकार में निराकार बाप को याद करते हैं। तो देखो घड़ी घड़ी ये भी भूल जाते हैं। अगर ये याद रहे कि हम दोनों ही बच्चों को देखते हैं, तो सदैव याद रहे तो बहुत अच्छा। परंतु ये याद सदैव रह नहीं सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि दादा की आत्मा और शिव की आत्मा, अर्थात ब्रह्मा की आत्मा और शिव की आत्मा दोनों मिलकर के कभी भी एकाकार नहीं हो सकती। इसलिए तुम बच्चों को
या इस ब्रह्मा को भी माया भुलाती रहती है। माया सिर्फ याद की यात्रा में विघ्न डालती है। कब तक विघ्न डालती रहेगी? है? तब तक विघ्न डालती रहेगी जब तक शिव बाप मुकर्रर या टेम्परेरी रथ, उनमें से कोई भी रथधारी जब तक बाप से मिलकर के एक आकार न हो जाए, शिव बाप समान स्टेज को धारण न कर ले, तब तक माया विघ्न डालती रहेगी। बाप को प्रत्यक्ष होने नहीं देगी, अनिश्चय बुद्धि बनाती रहेगी। बच्चे भाषण में कोई पॉइंट भूल जाते हैं। ये पॉइंट आदि का भूलना, ये माया का काम नहीं है भुलाना। वास्तव में तुम खुद भूल जाते हो। माया बाप की याद भुलाती है, सिर्फ बाप की याद भुलाती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। ज्ञान की बातों को तुम खुद भूल जाते हो। और माया किसको भुलाती है? बाप की याद भुलाती है। बाबा, ज्ञान भूल जाने का कारण क्या है? आत्मा की कमजोरी, विस्मृति। आत्मा में विस्मृति तभी आती है जबकि इम्प्योरिटी होती है। इम्प्योरिटी तभी आती है जब मिक्सरिटी होती है। 63 जन्म की मिक्सरिटी भरी हुई है, जन्म जन्मांतर की। कितनों कितनों का संग किया है, कितनों की याद आती रहती है। तो कहेंगे माया अनेक रूप धारण करके आती है। स्त्री का रूप धारण करके आती है, पुरुष का रूप धारण करके आती है, पदार्थों का रूप धारण करके आती है। तो बाप देखते हैं कि बाप और दादा दोनों की नजर जाती है। ऐसे तो दोनों की नजर में ताकत है। ऐसे नहीं कि इस ब्रह्मा की नजर में ताकत नहीं है। बाबा को याद भी पड़ता है और मुख्य है भी याद की बात। बाबा कोई आशीर्वाद नहीं करते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, ये कोई आशीर्वाद थोड़ी होता है। टीचर तो अपना काम करेंगे, पढ़ावेंगे, आशीर्वाद थोड़े ही करेंगे। बाप को बुलाते हैं कि आकर के पावन बनाओ। ऐसे क्यों कहते कि आकर के पावन बनाओ? सर्वशक्तिवान है,
तो परम धाम में बैठे बैठे पावन नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? मीडिया चाहिए। 63 जन्म कोई न कोई का संग का रंग लगा है। संग का रंग लगने की जन्म जन्मांतर की आदत पड़ी हुई है। प्रैक्टाइज्ड हुए पड़े हैं। तो पावन बनने के लिए साकार जरूर चाहिए। इसलिए बोला भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर बोला आकर के पावन बनो। ऐसे नहीं कि सृष्टि का विनाश हो जाए, सब आत्माएं परम धाम चली जाएं, फिर वहां बाप के साथ बैठ करके पावन बन करके वापस आ जाएं। नहीं, संग का रंग जरूर लगता है। अच्छे संग का रंग या बुरे संग का रंग। अच्छे संग का रंग भी तब लगेगा जब साकार हो, और बुरे संगों का रंग भी तब अपना कार्य करता है जब साकार से संग हो। इसलिए बुलाते हैं कि आकर के पावन बनाओ। ऐसे भी नहीं कि ब्रह्मा के तन में आता हूँ, ज्ञान सुनाकर चला जाता हूँ और तुम बच्चे पावन बनते रहते हो। ब्रह्मा के तन में आने मात्र से पावन नहीं बनते हो। वो तो सिर्फ मीडिया है गीता ज्ञान देने का, वेदवाणी सुनाने का, परंतु पावन बनाने के लिए तो इस साकार सृष्टि पर साकार तन में ही रहना पड़े। साकार तन में ही चरित्र गाए जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि पावन बनने का रास्ता बताओ। रास्ता भी साकार के द्वारा बताते हैं। तो जो रास्ता बताते हैं वो पुरुषार्थ करने में माया बिगड़ डालती है, हराए देती है। किसको हराती है? बच्चों को हराती है। बच्चों को याद भी नहीं करने देती और दैवी गुण भी धारण नहीं करने देती। कैसे भी करके दैवी गुण तो धारण करने ही है। इसके लिए एक दो के बीच आत्मिक स्थिति चाहिए, आत्मिक स्थिति का प्यार चाहिए। इसलिए दिखाते हैं कि जब वो प्यार पक्का हो जाता है तो शेर और बकरी भी एक घाट पानी पीते हैं। उनमें भी प्यार रहता है। नहीं तो शेर खूंखार जानवर, कहाँ शेर और कहाँ बकरी। ये गायन है
कहाँ का गायन है संगम युग का गायन है कि जब बाप में पार्ट बजाते हैं, माँ में नहीं, इसमें बाप में पार्ट बजाते हैं। चाहे आदि में पार्ट बजाते हैं, चाहे आदि सो अंत में पार्ट बजाते हैं। तो मैं करने वाली माया बकरी और शेर की तरह संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाला शेर, दोनों ही एक जगह बैठ करके प्यार से ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं। अभी ऐसे नहीं है। वहां स्वर्ग में तो शेर और बकरी होंगे ही नहीं, बकरी भी नहीं होगी और खूंखार जानवर भी नहीं होंगे। पूछा, स्वर्ग में बकरी होगी? कोई ने कहा नहीं। हाँ, कोई भी प्रकार का किचड़ा करने वाला कोई भी जीव जंतु वहां नहीं होता है। यहाँ तो देखो, किचड़ा होने के कारण बीमारियां भी कितनी वृद्धि को पाती रहती है। बीमारियां दुनिया में बढ़ रही है। हिस्ट्री क्या कहती है कि घट रही है। क्यों बढ़ रही है? बीमारियों के बढ़ने का कारण क्या है? दवाइयां भी बढ़ रही है, हॉस्पिटल भी बढ़ रहे हैं, डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, बीमार भी बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है। कारण क्या है? आत्मा की जो बीमारी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बीमारियां जितनी ज्यादा बढ़ती हैं उतनी वो स्थूल बीमारियां भी बढ़ती जाती है। माना दुनिया जितनी पतित होती जाती है उतना ही बीमारियां बढ़ती जाती है। गंदी चीजें निकलती रहती है। अभी थोड़े वर्ष के अंदर देखो कैसी कैसी बीमारियां निकल पड़ी है। दवाइयां भी जल्दी तैयार नहीं होती, कह देते हैं लाइलाज बीमारी है। अब ऐसी तो कोई बीमारी होती नहीं जिसका इलाज न हो। कहेंगे ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। परंतु इन बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी तो है काम और क्रोध है। जब बाप आकर के इन बड़ी से बड़ी बीमारियों को खलास कर देते हैं तो क्या दूसरी बीमारियां कंट्रोल नहीं हो सकती? अच्छा, मीठी मीठी रूहानी शिकिल दे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 23 जुलाई 1968। बच्चों को समाचार सुनाया जाता है।
नई दुनिया का समाचार सुनाते हैं, पुरानी दुनिया के भी समाचार सुनाते हैं। तो बच्चों को शौक बढ़ता जाता है। बाप भी देखते हैं कि बच्चे कैसे कैसे सर्विस करते हैं। रूहानी सेवा तो करनी ही है। बाप तो आए ही हैं सभी रूहों की सर्विस करने के लिए और पति से पावन बनने का रास्ता बताने के लिए। और बाप तो मुश्किल को सहज करने वाला है, तो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। जो सहज रास्ते को सच्चाई सफाई से फॉलो करते हैं, उनके लिए याद भी बहुत सहज है। अगर चालाकी करते हैं तो याद भी कठिन महसूस होती है। बच्चों को कभी भी योग अक्षर नहीं करना चाहिए। ये योग अक्षर तो सन्यासियों का है, उनका कठिन योग है, क्योंकि वो झूठी बातें बताते हैं। न आत्मा के असली रूप को जानते हैं और न परमपिता परमात्मा के असली रूप को जानते हैं, इसलिए उनका योग कठिन है। और तुमको तो बाप आकर के सहज रास्ता बताते हैं। कहते हैं कि इन आँखों से जो देखा जाता है वो याद रहता है या नहीं रहता है? याद रहता है। कानों से जो सुना जाता है वो याद रहता है या नहीं रहता है? याद रहता है। माँ बच्चे की तोतली तोतली बातें कानों से सुनती है, उसको बच्चे की याद सहज याद आती है या कठिन याद आती है? सहज याद आती है, क्योंकि प्रैक्टिकल बातें हैं ना, और प्रैक्टिकल तो शरीर के द्वारा ही होता है। तो तुम्हारी है याद, और उन सन्यासियों का है योग। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे सन्यासी हैं जो योग के प्रोग्राम बनाते रहते हैं। वास्तव में उनको भगवान का प्रैक्टिकल साकार स्वरूप पहचान में नहीं आया है, इसलिए योग बोलते हैं। और तुमने तो प्रैक्टिकल में आए हुए परमात्मा बाप को पहचान लिया है, तो तुम्हारे लिए तो सहज हो जाता है। जिनके लिए सहज हो जाता है उनके लिए प्रैक्टिस करने पर, अभ्यास करने पर निरंतर भी हो सकता है। जिनको सहज नहीं होता है उनके लिए निरंतर भी नहीं हो सकता। तो योग अक्षर नहीं कहना चाहिए, नहीं तो हठ योगी तुमसे बहुत प्रश्न पूछेंगे। कोई आते भी हैं तुम्हारे से प्रश्न पूछते हैं, तो उनसे जास्ती बात करने की दरकार नहीं है। नामी ग्रामी से मालूम पड़ जाता है, पूछा जाता है
तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? तुम्हारे शरीर को जन्म देने वाला बाप तो है। जानवर भी अपने बाप को जानते हैं। मनुष्य शरीर के बाप को जाने तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु आत्मा के बाप को जानना ये मनुष्यों का ही काम है, जानवरों का काम नहीं है। तो आत्मा के बाप के बारे में जब उनसे प्रश्न किया जाता है तो जितने मनुष्यों से पूछा जाता है उतनी बातें बताते हैं। तुम ब्राह्मण तो झट कहेंगे कि हमारी आत्मा का बाप तो ऊंचे ते ऊंचे एक शिव बाबा है, और वो शिव बाबा निराकार भी है। भी क्यों लगा दिया? निराकार भी है और साकार भी है। साकार पार्ट बजाता है ब्रह्मा के द्वारा, क्योंकि ब्रह्मा का अर्थ ही है बड़ी माँ। माँ धरणी माता को कहा जाता है। माता साकार होती है और उसमें जो बीज डाला जाता है वो निराकार होता है। इस मनुष्य सृष्टि का बीज भी मानवीय बीज है, और वो निराकारी स्टेज में झट स्थिर होने वाला है। उनको बेहद का बाप सिद्ध करना है। तो तुम्हारे दो बेहद के बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्यों का बाप। बेहद का वर्षा देने वाले बेहद के बाप हैं, और आत्माओं का बाप परम धाम का रहने वाला है। वो आते भी जरूर हैं। तो ये भी बात बतानी है कि उनके आने की यादगार शिवरात्रि मनाते हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं महाशिवरात्रि, मना बड़े ते बड़ी रात्रि। रात्रि माने अंधकार। इतना ज्ञान का अंधकार और कभी सृष्टि पर नहीं होता। वो कौन सा टाइम है? जिसकी यादगार महाशिवरात्रि मनाई जाती है। क्या कहेंगे? है शिव शंकर भोलेनाथ। है शिव शंकर भोलेनाथ उनकी शिव शंकर भोलेनाथ महाशिवरात्रि है। रात्रि में प्रत्यक्ष होता है ना। तो कब है? 76 में अगर कहें, कोई कहेंगे 36 में। अभी हुआ नहीं। वो बेसिक ब्राह्मण कब कहते हैं? 36। वो मानते हैं सन 36 में। निराकार आत्माओं का बाप निराकार आया, जिसकी यादगार 70वीं 71वीं शिव जयंती मनाते रहते हैं। परंतु बाप तो कहते हैं
कि मैं जब आता हूं तो कोई को पता ही नहीं पड़ता कि मैं कब आता हूं। तो फिर उनको कैसे पता चल गया कि सन 36 में महाशिवरात्रि के दिन ही आया। वास्तव में बच्चा जब जन्म लेता है तब कहा जाता है प्रत्यक्ष हुआ, जन्म लिया। और जब गर्भ में होता है तो जन्म लिया ये नहीं कह सकते। गर्भ में पहले पिंड आता है निर्जीव, या पिंड में चैतन्य आत्मा साथ में आ जाती है। पहले निर्जीव पिंड तैयार होता है, उसमें चैतन्यता नहीं होती है। बाद में चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है, तब चुर्र पुर्र होता है। वो आत्मा प्रवेश करने को भी जन्म नहीं कहा जाता। जन्म तब कहा जाता है जब वो साकार निर्जीव पिंड और उसमें प्रवेश हुई चैतन्य आत्मा, दोनों का कॉम्बिनेशन 9 महीने के बाद संसार में प्रत्यक्ष होता है। तब कहा जाता है जयंती, जन्म लिया। ऐसे ही सन 36 में पिंड तैयार होना शुरू हुआ। उस पिंड में मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्मा नहीं है, जड़त्वमयी पिंड है। और वो 76 तक जड़त्वमयी बुद्धि वाला रहता है। चैतन्यता प्रत्यक्ष नहीं होती है। 76 के बाद 40 वर्ष पूरे होने के बाद, जैसे हद के गर्भपिंड में चौथे 5वें महीने में चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है, ऐसे ये बेहद का गर्भपिंड है जिसमें आत्मा प्रवेश करती है। कौन सी आत्मा? क्या शिव ने पहले प्रवेश नहीं किया ब्रह्मा में? क्या शिव ने उससे भी पहले प्रजापिता में प्रवेश नहीं किया? किया ना, लेकिन उसकी बात नहीं है। और उसमें पूरा ज्ञान नहीं था जिससे चिंतन मंथन हो। क्योंकि ज्ञान तो परिपक्व होकर 76 में बाहर आता है, और ये परिपक्वता ही ज्ञान का परिपक्व रूप ही भगवान का रूप है। तो 76 में भल बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, लेकिन वो प्रत्यक्षता महसूस किसको होती है? घर वालों को महसूस होती है, मोहल्ले वालों को महसूस होती है,
या सिर्फ माता को महसूस होती है? पहले माता। सिर्फ माता को महसूस होती है, बाकी कोई को पता नहीं चलता ये क्या चुरुपुर होती है। तो 76 को भी असल में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? तब कहेंगे जब संसार ये बात माने कि बच्चा प्रत्यक्ष हुआ। गर्भ में बच्चा गुप्त होता है, कोई नहीं जानता कि बच्चा होगा कि बच्ची होगी, मरा हुआ पैदा होगा या जिंदा पैदा होगा या नहीं होगा, या गर्भपात हो जाएगा, कोई नहीं कह सकता। लेकिन जब प्रत्यक्ष होता है तो सब मानते हैं कि बच्चा पैदा हुआ। और 76 में वो माता किसको शरीर धर के कहेंगे उस आत्मा के मुकाबले? तो कोई तो गीता माता है। और तो उसमें बच्ची थी। माता तो बच्ची होती ही है, लेकिन उसके ज्ञान गर्भ में बुद्धि रूपी पेट में अनुभव की बात है। वो किसी से कह नहीं सकती, लेकिन अंदर अंदर अनुभव तो करती है ना। लेकिन संसार नहीं जानता। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में सभी ब्राह्मण भी नहीं जानते। कब जानेंगे? जब संपन्न स्टेज में, परिपक्व स्टेज में वो गर्भपिंड चैतन्य आत्मा के साथ प्रत्यक्ष होता है। तो वो टाइम बताया 2018। उस समय कहेंगे बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, परंतु बाप का विरुद्ध है कि बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता। किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो अव्वल नंबर का बच्चा कौन? मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता कौन? कृष्ण वाली आत्मा। तो कृष्ण वाली आत्मा परिपक्व स्टेज धारण करती है, और साथ में राम बाप भी अपने को प्रत्यक्ष करता है। इस तरह सुप्रीम सोल बाप की शिव जयंती मनाई जाती है। उसको शंकर जयंती नहीं कहा जाता, ब्रह्मा जयंती नहीं कहा जाता, विष्णु जयंती नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति शिव जयंती। तीनों ही मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में संसार में प्रकट हो जाती। जिन तीन मूर्तियों के लिए हमारे झंडारोहण का ये गायन है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। नहीं तो कपड़े का झंडा कभी विश्व विजय नहीं करता है। तीन कपड़ों के कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि तीन प्रकार के शरीर रूपी रथ हैं, जिनके स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन होता है, और संसार में बाप शिव प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ये भी बताना है कि शिवरात्रि किसकी मनाते हैं? न ब्रह्मा की मनाते, न विष्णु की मनाते, न शंकर की मनाते। किसकी मनाते? त्रिमूर्ति शिव की शिव जयंती मनाते हैं।
तब तो घोर अंधेरा होगा। सूर्य का चार 36 में घोर अंधेरा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय सिर्फ दुनिया वाले ही घोर अंधेरे में नहीं होते हैं। जो अपन को ब्राह्मण कहते हैं वो भी अंधेरे में तो होते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करते। 76 में ब्राह्मणों की दुनिया वाले भी, जो खास खास बाप के बच्चे हैं ब्राह्मणों के बीच में, वो ये अनुभव करते हैं कि सारी ब्राह्मणों की दुनिया अंधेरे में पड़ी हुई है। तो उसको भी शिवरात्रि नहीं कहेंगे। शिवरात्रि तब कहेंगे जब दुनिया भी अंधेरे में हो। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया भी अंधेरे में हो और एडवांस पार्टी में भी एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया भी अंधेरे में आ जाए। सब तमो प्रधान हो जाते हैं। इतने तमो प्रधान हो जाते हैं कि सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटने वाले कि भगवान आया हुआ है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। ये विनाश का ढंढोरा पीटने वाले भी मस्त हो जाते हैं, कुछ विनाश नहीं होने वाला है। जब सब विनाश की डेट से निश्चिंत हो जाते हैं, उस समय भगवान बाप भी संसार में प्रत्यक्ष होता है अचानक, और अचानक दुनिया में विनाश भी शुरू हो जाता है। तो शिवरात्रि का अर्थ बेचारे समझते नहीं है, तरस पड़ता है, बेचारे कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि हैं ही भक्ति मार्ग वाले। नहीं समझते हैं, तभी तो ब्राह्मणों की दुनिया में शिवरात्रि मनाते रहते हैं। शिव जयंती मनाते हैं या नहीं मनाते हैं? मनाते हैं। कैसे पता पड़ा कि शिव आया, अमुक वर्ष में आया, अमुक दिन में आया? जैसे 2500 वर्ष से मनाते चले आ रहे हैं, उन्हीं की नकल करके मनाते हैं। बाकी प्रैक्टिकल में कोई अनुभव नहीं होता। अभी बाप ने समझाया है कि महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है। दुनिया वाले भी घोर अंधकार में होते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में जो कम अकल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी अंधेरे में है। और जो अपन को होशियार एडवांस समझते हैं, वो भी अंधेरे में आ जाते हैं, तामसी स्टेज पकड़ लेते हैं। माना सारी दुनिया चाहे विधर्मी धर्म पिताओं के बच्चे हों और चाहे भगवान बाप के डायरेक्ट बच्चे हों, सब अज्ञान के अंधेरे में आ जाते हैं।
तब बाप प्रत्यक्ष होते हैं। ये बातें भी बाप बैठ समझाते हैं कि असली शिवरात्रि कब होती है, और कोई ये बात जान भी नहीं सकते। नेगेटिव में प्रत्यक्ष होती है, पॉजिटिव में प्रत्यक्ष 2018 में कुछ पीरियड नेगेटिव को जब सारी दुनिया ये बात मानने के लिए मजबूर हो जाए प्रूफ सहित, तो नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ? तो पॉजिटिव ही कहेंगे। ओम शांति।